हेलो दोस्तों, तो इसमें हम जानेंगे मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। जैसा कि सभी आप लोगों को पता ही होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है और ये इसमें यूपीएससी में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको वन बाय वन पॉइंट करके देख लेते हैं और जो मैंने हेडलाइन कर रखा है आप उसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस अधिनियम की जो शुरुआत है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और उस समय जब ये अधिनियम आया था तो उस समय मार्ले इंग्लैंड के राज्य में एक सचिव के पद पर थे और जो मिंटो थे वो वायसराय के पद पर थे। इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें तो हम लोग पाएंगे कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई थी। पहले जो केंद्रीय परिषद की संख्या थी वह 16 थी, उसे बढ़ाकर लगभग 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों की इसकी संख्या एक समान नहीं थी। जो प्रांतीय विधान परिषदें थीं उसमें इनकी संख्या एक समान नहीं थी। अब पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखना, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति। यानी कि उनके कहने का ये मतलब था कि जो केंद्रीय लेवल पे है वहाँ पे तो उन लोगों का नियंत्रण होगा, यानी कि अंग्रेज़ों का ही नियंत्रण होगा, लेकिन जो प्रांतीय लेवल पर है वहाँ पे गैर सरकारी यानी कि जो हिंदुस्तानी हैं उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि इनसे दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा, यानी कि जब भारतीय लोग भी उसमें होंगे और विदेशी लोग भी उसमें होंगे तो चर्चा की एक संभावना बनती है, चर्चा बढ़ेगी उससे। और जैसे कि उदाहरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना, जैसे आज संसद में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से तब हम लोगों को यह अधिकार नहीं था कि ब्रिटिश से कुछ पूछ सकें। लेकिन जब यह अधिनियम आया तो उसके बाद हम लोगों ने, जो हमारे भारतीय लोग चुनकर गए थे, उन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछने का उनको इजाज़त मिली। साथ ही बजट पर संकल्प रखना, ये सब बात उनको पता चली। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार, देखिए हेडलाइन यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, इस अधिनियम के अनुसार पहली बार भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का भी प्रावधान किया गया। यानी कि अब आप एसोसिएशन बना सकते थे, प्रत्येक एसोसिएशन बना सकते थे, इस तरह का प्रावधान कर दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय थे, तो आप इसको याद रख लीजिए, कभी कभी स्टेटमेंट में इसको पूछ लेता है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यकारी के पहले भारतीय सदस्य थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर, देखिए ये जो पृथक निर्वाचन है यही तो सबसे बड़ा कांड कर दिया सबने, हिंदू मुस्लिम कर दिया लाके। तो इस अधिनियम के ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के प्रांतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके साथ ही इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार यह अधिनियम ने सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान कर दी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक जनक के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि 1906 में आपको याद होगा 1906 में आपको याद होगा कि हमारा जो मुस्लिम लीग बना था और 1909 में इसे वैधानिकता प्रदान कर दी गई। तो ये था। उसके बाद इसमें प्रेसिडेंट कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। तो ये था हमारा मार्ले मिंटो सुधार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।